अस्सलामुअलैकुम। अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल कोहाट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बहुत ही खूबसूरत शानदार अस्पताल है, लेकिन महंगा नहीं है। बड़ी बात यह है कि महंगा नहीं है, क्योंकि अक्सर इस तरह की खूबसूरत शानदार महंगी महंगी जगहों पे जाकर लगता है कि शायद जेब पे भारी खर्चा आने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल ये चाहता है कि अगर आंखों से मुतल्लिक किसी भी बीमारी में आप मुब्तला हैं, आपके आसपास के कोई दोस्त साथी रिश्तेदार या घर में किसी को मसला है, तो आप यहाँ पे आएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। ताहिर बताएं, पेशेंट जब आएगा फ्रंट डेस्क पे जाएगा और डॉक्टर तक चेकअप करने के साथ पूरी आप मालूमात बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमारे साथ 3 किस्म की कैटेगरीज हैं। जो मुस्तहिक होते हैं उनका हम पूरा ट्रीटमेंट फ्री करते हैं। यहाँ पे यहाँ तक कि उनकी एंट्री होगी, उनकी मेडिसिन हो गई, उनकी ऑपरेशन, और जब यहाँ से मतलब ऑपरेशन के बाद जब जाते हैं घर तो 1 वीक तक हम उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। और ताहिर, अलशिफा की जो ओपीडी टाइमिंग है वो सिर्फ मॉर्निंग में है या सेकंड टाइम भी आप मरीजों को ये सहूलियात फराहम कर रहे हैं? मॉर्निंग 8 से लेके तकरीबन 2 से 2:30 बजे तक उनकी एंट्रीज होती रहती है, क्योंकि वज़ीरिस्तान से अगर कोई पेशेंट निकल आते हैं सुबह 8 बजे तो 2 बजे तक पहुँच जाते हैं। इस तरह अक्सर हमारे पास अफगानिस्तान से भी आते हैं, तो हम बॉर्डर तक भी मतलब हमारा इस तरह सिस्टम है कि वहाँ से मरीज आते रहते हैं, मुस्तफीद होकर जाते हैं। आप अफगान महाजरीन को भी अलशिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में देखा जाता है? जी बिल्कुल देखा जाता है। कैंप के तकरीबन मैं आपको राउंड करवा देता हूँ, इंशाल्लाह अंदर भी होंगे, आप खुद भी देख लेंगे। तो ज़्यादातर अफगान महाजरीन भी इधर आते हैं। चलें फिर अंदर विजिट करते हैं। जैसे ही आप अलशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में एंटर होते हैं, ये फ्रंट डेस्क है जहाँ पे आपका शनाख्ती कार्ड लेके डाटा में उसको एंटर कर दिया जाता है कंप्यूटर में। अगर आप छोटे हैं, अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, तो आपके पेरेंट्स का जो है वो शनाख्ती कार्ड लेकर उस बेस पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस सिस्टम में सेव कर दी जाती है। आइए मजीद आगे जाते हैं कि यहाँ से जब आपका डाटा सेव हो जाएगा उसके बाद आपको आगे रेफर कर दिया जाएगा। जब हम थर्ड डेस्क की तरफ पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है, हमारे साथ रूम में डॉक्टर बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी आंखों का कोई ऑपरेशन करवाना चाहते हैं या आंखों के हवाले से लेजर करवाना चाहते हैं या आंखों के हवाले से और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, तो वो सारी सहूलियात अलशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। मजीद आगे चलते हैं, पेशेंट से बात करते हैं कि वो यहाँ पे आते हैं किस हद तक मुतमईन है। डॉक्टर ने अच्छे से चेकअप किया आपका? बहुत बहुत बेहतरीन चेकअप किया है। सर जिंदगी में हमने पहला हॉस्पिटल ये देखा कि इतने एहतराम के साथ, और एक डॉक्टर नहीं है, जितनी शिफ्ट लोग हैं ना लेता, हर एक इतना प्यार करता है, इतना मोहब्बत से कि समझ में नहीं आता है कि अल्लाह ताला ने ये सब गरीबों के लिए एक जरिया बनाया है। इस तरह के पेशेंट जब बैठते हैं और ना सिर्फ आके यहाँ पे मुस्तफीद होते हैं, सहूलियात के बारे में बता रहे हैं, बल्कि वो कितनी ही दुआएं दे रही हैं जहाँ पे आपको मुस्तहिकीन के लिए फैसिलिटीज दे रहे हैं, जहाँ पे जो मुखैर हजरात हैं उनको सहूलियात दे रही है। लेकिन देखिए, एक बहुत खूबसूरत और पॉजिटिव बात यह है कि अलशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में डेली बेसिस पे ऑपरेशन किए जाते हैं। आपको महीने और 1.5 महीने तक की तारीख दे के आपको इंतजार जैसी अजियत से दोचार नहीं होना पड़ता। और ऑपरेशन के बाद उनकी हम याद लेजर करते हैं। अच्छा। मतलब जो धुंधलापन या ओपेसिटी जो आई होती है ना, वो उसके साथ क्लियर हो जाती है, उनका विजन क्लियर हो जाता है। एक और मशीन पे भी आप बता रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से कि अगर हम कोहाट रीजन की बात करें तो सिर्फ यहाँ अलशिफा में ही मौजूद है। जी, वो सिटी की मशीन है, वो देख लेते हैं। मैं देख रही हूँ कि ये मुझे पहले कहीं किसी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में नजर नहीं आया। क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या डॉक्टर्स क्या आते हैं इस मशीन वो की? मैं आपको जो बाहर जिक्र कर रहा था, वो सिटी की मशीन ये है, वो सिटी में। अच्छा। तो ये पूरे पहाड़ में है नहीं किसी के पास, ठीक है। तो इसके लिए इससे हमें सिटी पेशेंट आ जाते हैं पहाड़ से। तो बाकी जो हॉस्पिटल हैं, करक से, बंदू से, खास इस उसके लिए आ जाते हैं, उसके लिए जिन पेशेंट्स की नजर पीछे से चली जाती है और वो आम डॉक्टर नहीं डायग्नोज कर पाते, तो इस मशीन की वजह से उनका जो मसला है वो डायग्नोज हो जाता है। और ये मेरे ख्याल से कोहाट के आसपास किसी भी क्लिनिक में ये डॉक्टर के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। वेल, इस वक्त हमारे साथ अलशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के एडमिन मौजूद हैं, सत्तर साहब। सर, अगर हम बच्चों की बात करें तो छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े चश्मे, क्या इसकी वजह हो सकती है आपके नजदीक? और क्या ये सिर्फ मोबाइल स्क्रीनिंग की वजह है या इसकी कोई और भी वजह है? और दूसरा सर, मुझे ये भी बताइए कि जब किसी भी शख्स की, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, मेल है, फीमेल है, उसकी नजर जब थोड़ी सी कम होने लगती है तो उसकी मेन वजूहात क्या हो सकती हैं? जो अपना आपने बात बताई है, बेसिकली दिस इज दी, यानी जो आजकल हम फेस कर रहे हैं सबसे बड़ा मसला, जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ, वो यही आ रही है।
میرا فرسٹ ٹارگیٹ ہی یہی تھا کہ میں اسکول اسکریننگ اسی لیے میں نے شروع کی تھی، جس میں ہمارے بچے جو ہے نا وہ صرف ایک چیز میں وہ تھے کہ یہ ہمارے بچے نالائق ہیں، نالائق نہیں تھی، بیسیکلی ان کو اسکرین نظر نہیں آتی تھی، اپنا بلیک بورڈ نظر نہیں آتا تھا. تو جو مین ایشو ہے دیٹ از دی موبائل ٹیبس، ان چیزوں کا ہے. باقی کچھ موروثی بیماریاں ہوتی ہیں جو ٹریول ہو جاتی ہیں، یا کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انفیکشن کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے ان بچوں میں بیماریاں آ جاتی ہیں. تو بیسٹ تو میرا یہی ہے، میں بار بار لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی ہمارے پاس لے کے، ہمارے پاس ساری سہولیات موجود ہیں. اگر یہاں پہ نہیں ہے تو یہاں سے ہم ایک پروسیس کے تھرو ان کو پنڈی بھجواتے ہیں، جہاں پہ ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ہیں اور بچوں کی ہم ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. عام عوام کو کس طرح کی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے تاکہ پھر وہ اس نوبت تک اور اس نہج تک بات نہ آئے؟ بیسیکلی جو وائرس آیا تھا اپنا، اس سے کافی پنجاب کا ایریا افیکٹ ہوا تھا. لکیلی ہمارا KPK کا اسپیشلی کوہارٹ ہمارا بالکل بچا رہا ہے اس چیز سے. تو اس میں سب سے جو میں لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے آنکھوں کی صفائی کا خیال رکھیں. میل جول میں اسپیشلی ہم ٹاولس کمبائن یوز کرتے ہیں یا ہم کمبائن جگہ پہ رہتے ہیں اور یہ ہاتھوں کی صفائی نہیں رکھتے. یہ ہمارا جو اس کا اصول یہ ہے کہ آپ جتنی دفعہ ہاتھوں کو دھوتے ہیں اس سے آدھی دفعہ آنکھوں کو ضرور دھویا کریں، اس سے کافی سیفٹی ہماری ہو سکتی ہے. الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل، اگر ہم کوہارٹ کی بات کریں تو یہاں پہ منتھلی کتنے پیشنٹس مستفید ہوتے ہیں؟ اگر سالانہ ہم بات کریں تو یہاں پر مریض جو ہے ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، آپ آسانی سے مینج کر لیتے ہیں، یعنی اس کا برڈن ہسپتال پہ بہت زیادہ ہوتا ہے؟ الشفا ٹرسٹ ہاسپٹل کوہارٹ کی اگر میں آپ سے بات کروں تو ہم تقریباً ایئرلی، اگر میں ایئر 2021-22 کی بات کروں تو تقریباً ہم 90,000 سے پلس لوگوں کو ہاسپٹل کے اندر OPD میں ٹریٹ کر چکے ہیں. اور اس طرح تقریباً ہر مہینے 600 to 700 سرجریز ہماری یہاں پہ ہوتی ہیں، جس میں مختلف قسم کی سرجریز ہیں. میکسیمم کیٹریک سرجریز ہیں جس میں ہم لینسز لگاتے ہیں، IOL جسے کہتے ہیں وہ لگاتے ہیں. اور باقی جو ہمارے آؤٹ ریچ کیمپس ہیں، آؤٹ ریچ کیمپس کی بھی ہماری جو OPD کی وہ ہے وہ تقریباً منتھلی ہماری 4,000 to 5,000 اس کے علاوہ بنتی ہے. یہ کیمپس ہم سارے دور افتادہ علاقوں میں لگاتے ہیں جہاں کے لوگ ہمیں ریچ نہیں کر سکتے، یہاں تک پہنچ نہیں سکتے، یا لوگوں کی غربت ہے. تو ان علاقوں میں ہمارے تقریباً 4 کیمپس ہر ہفتے میں ہمارے لگتے ہیں. کہ الشفا ٹرسٹ ہسپتال میں جا کے کیا ہمارا یہ علاج، اس بیماری کا علاج، اس بیماری کا علاج ممکن ہے یا نہیں، کیا سہولیت کا فقدان ہے یا نہیں، آج کی ہماری اس چھوٹی سی کاوش سے میرے خیال سے کہ آپ کے ذہنوں میں موجود ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو موجود ہو چکے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. عالیہ خان، اللہ نگہبان.